श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12 और 13। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तब कुरुवंश के बुजुर्ग भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह एक साथ स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अपने अपने बलों का प्रदर्शन करने के बाद दोनों ही पक्षों के पात्रों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर शंख इस बात का सूचक है कि किस पात्र के जीत जाने पर हमको क्या मिलता है। याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध आपकी दो प्रवृत्तियों के बीच का युद्ध है, दैवीय संपद और आसुरीय संपद। और ये युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें जो पक्ष जीतेगा आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर दुर्योधन जीतता है तो आप भी दुर्योधन बन जाएंगे। अगर भीष्म जीतते हैं तो आपका चरित्र भी भीष्म के समान हो जाएगा। अगर अर्जुन जीतते हैं तो आप अर्जुन बन जाएंगे। इसी बात को इन श्लोकों में शंखों के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा पात्र के जीतने के बाद आपको क्या मिलेगा। इसी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं भीष्म पितामह। जब उन्होंने दुर्योधन को थोड़ा घबराया हुआ देखा, तब उन्होंने अपने शेर की आवाज जैसे शंख की घोषणा की। शेर प्रकृति में भय का सूचक है। घने वीरान जंगल में भले ही शेर मीलों दूर हो, लेकिन अगर एक दहाड़ मारे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भाग खड़े होंगे। इसीलिए प्रकृति में शेर की दहाड़ भय की सूचक होती है, जो सामने वाले के मन में भय उत्पन्न कर दे। अगर आप पहले से ही भय के जंजालों में फंसे हुए हैं तो भीष्म के जीत जाने पर वो परत और भी गाढ़ी हो जाएगी। आपके चारों तरफ भय और बढ़ जाएगा, मोहमय बंधन और बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पर दुर्योधन भय की आवाज सुनकर खुश हो रहा है। आसुरीय संपत्ति के पास देने के लिए भय के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी विकार हो, चाहे दुर्योधन हो चाहे भीष्म हो, वो आपको भय ही भय देने को तैयार बैठे हैं। इसीलिए तो भीष्म के बाद अनेकों शंख, ढोल, नगाड़े बजे, लेकिन उन सभी के शोर से केवल और केवल कोलाहल ही फैला, भय ही फैला। आशा ये है कि अगर आपके भीतर के कौरव जीतते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला, बल्कि आपके मन में केवल भय का ही राज होने को है। इसके पश्चात पांडवों की तरफ से शंख ध्वनि हुई, और उसमें भी सबसे पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। पांडवों के शंखों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।